आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको बालों से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, बाल बहुत ज्यादा पतले होना, बालों में रुखापन या फिर डैंड्रफ होना, पैची हेयर लॉस या फिर एलोपेशिया की तकलीफ है। तो इन सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 5 आयुर्वेदिक उपाय हम इस वीडियो में जानेंगे, जो बहुत ही सिंपल, सेफ लेकिन उतने ही इफेक्टिव है। ये सभी उपाय स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी ये उपाय बहुत सेफ है। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि शास्त्रोक्त क्षीरपाक विधि से घर पे आप हेयर ऑयल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के ग्रंथों में केश औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। केश यानी जो बालों के स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। तो ये औषधियां 3 तरह से आपकी मदद करेगी। पहला है केश संजनन, दूसरा है केशवर्धन और तीसरा है केश रंजन। केश संजनन यानी बालों की उत्पत्ति अच्छी हो, यानी अच्छी क्वालिटी के बाल तैयार हो। दूसरा है केशवर्धन यानी बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे, बाल घने रहे। और तीसरा है केश रंजन यानी बालों का रंग काला रहे। इस तरह से ये तीनों औषधियां आपकी मदद करेंगी। तो आपको बहुत ही आसानी से मिलने वाली ऐसी 5 तरह की आयुर्वेदिक वनौषधियों के बारे में जानते हैं। इनकी सेवन विधि और मात्रा क्या है, इसके लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बालों के स्वास्थ्य के लिए एक श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधि है भृंगराज। इसका जो संस्कृत नाम है वो है केशराज। लैटिन नेम है एक्लिप्टा अल्बा। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भांगरा, भांगरो, माका। आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। भृंगराज के सेवन से आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो ये केशवर्धन और केश रंजन के लिए आपको मदद करेगा। बालों की ग्रोथ अच्छी रखेगा। असमय जो बाल सफेद हो रहे हैं उनको काला बनाए रखने के लिए मदद करेगा। बालों को अंदर से मजबूती देगा। ज्यादातर जो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है उनको बनाने में भृंगराज का यूज जरूर किया जाता है। न सिर्फ बालों के लिए बल्कि त्वचा का कॉम्प्लेक्शन अच्छा रखने के लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, आंखों के लिए, शरीर में अगर दर्द है तो उसको कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। चलिए जानते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। भृंगराज का पंचांग यानी ये पूरी ही वनस्पति औषधि है। तो इसका जो चूर्ण है इसकी मात्रा है 1 से 2 ग्राम यानी लगभग पाव चम्मच के करीब आपने लेना है। इसे आप थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के, या फिर जिन लोगों की वात पित्त की प्रकृति है वो भृंगराज के चूर्ण को थोड़े से गाय के घी के साथ मिला के ले सकते हैं। अगर आपकी कफ की प्रकृति है तो आप इसे शहद में मिला के ले सकते हैं। खाना खाने के पहले या बाद में, दोनों तरह से इसे सेवन कर सकते हैं। अगर आपके पास भृंगराज का पौधा है तो उसके पत्तों का जूस आप 5 से 10 ml की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि भृंगराज आसव जो रेडी मिल जाता है उसकी मात्रा है 15 से 20 ml। दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद आधे कप पानी में मिला के आप इसका सेवन करें। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी जो केश औषधि है ये तो बहुत ही बढ़िया ऐसी रसायन औषधि है। ये है आंवला। आंवला न सिर्फ बालों के लिए बल्कि त्वचा के लिए, पूरे शरीर के लिए, एंटी एजिंग के लिए हमें मदद करती है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में है। तो बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अंदर से उसको मजबूती देने के लिए, स्प्लिट एंड्स है, डैंड्रफ है, स्काल्प इन्फेक्शन, इस तरह की अनगिनत समस्याओं में ये बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। चलिए जानते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। जब आपको आंवला फ्रेश मिल जाता है तो 1 से 2 आंवले के छोटे टुकड़े बना के इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, अदरक का छोटा सा टुकड़ा मिला के आप इसका जूस बना के ले। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और स्वाद के लिए थोड़ी सी मिश्री आप डाल सकते हैं। जिन लोगों को आंवला खाने से, आंवले के खट्टेपन से शरीर में दर्द होता है वो लोग इसमें सौंठ का थोड़ा सा पाउडर या हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह का फ्रेश आंवले का जूस आप जरूर बना के ले। अगर आपको आंवला फ्रेश नहीं मिलता तो आंवले का चूर्ण यानी आंवले का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने अतार आयुर्वेदा का आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर यूज किया है। इनकी खास बात क्या है, तो ये 100% प्योर और नेचुरल है। इनमें कोई भी केमिकल्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स है। अतार आयुर्वेदा का आंवला पाउडर बनाते समय आंवले की गुठलियों को निकाल के फिर ये पाउडर बनाया जाता है। ये ट्रिपल फिल्टर पाउडर है, यानी आपको इसको सेवन करने में या इसका पैक लगाने में आसानी हो सके। ये एडिबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स है।
चलिए देखते हैं कि आंवले का सेवन आपने कैसे करना है। आधा से 1 चम्मच आंवले का चूर्ण पानी में मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके आप सेवन करें। अगर आपको ये खट्टा ज्यादा लगता है तो इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के भी आप सेवन कर सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट लेना प्रिफर करें ताकि आपको इसके सबसे अच्छे रिजल्ट मिल सके। चलिए बालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा हेयर पैक कैसे बनाना है ये जानते हैं। इसके लिए हमें चाहिए भृंगराज का पाउडर। तो 1 चम्मच भृंगराज का पाउडर ले, इसमें आपने 1 चम्मच आंवले का पाउडर भी मिलाना है। और हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस पाउडर, यानी जो जासवंद या गुड़हल के फूल है इसका पाउडर आपने लेना है। तो मैंने अतार आयुर्वेदा का ही हिबिस्कस पाउडर यूज किया है क्योंकि ये भी 100% प्योर और नेचुरल है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स नहीं है, ये नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स है। अब ये जो तीनों पाउडर्स है इनको आपने अच्छे से मिक्स करके लेना है। जो हिबिस्कस पाउडर है इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ को कम करने के लिए, यहाँ तक कि डीप कंडीशनिंग के लिए, बालों को शाइन देने के लिए ये हिबिस्कस पाउडर आपको मदद करेगा। ये जो हेयर पैक है इसको बनाने के लिए आप गुनगुने पानी को यूज कर सकते हैं या फिर दही या एलोवेरा जेल, आपकी सुटेबिलिटी के अनुसार आप इनका प्रयोग करें। तो पैक को अच्छे से मिक्स करें और बालों की जड़ों में, बालों की पूरी लेंथ में आपने इसे अप्लाई करना है। लगभग 30 से 45 मिनट आप इसे रहने दें, बालों को अच्छी तरह से ढक के रखें और फिर हल्के गुनगुने पानी से बालों को आपने वॉश करना है। बाल धोने के लिए भी शिकाकाई, आप रीठा या फिर त्रिफले का प्रयोग कर सकते हैं। इनको पानी में उबाल के उस पानी से बाल धोना प्रिफर करें ताकि बालों का स्वास्थ्य और अच्छा रह सके। और अगर आप अतार आयुर्वेदा, आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर और हिबिस्कस पाउडर इनके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। हमारी अगली जो केश औषधि है वो है मेथी। मेथी ना सिर्फ स्काल्प को क्लीन करती है, डैंड्रफ को कम करती है, बल्कि पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए भी मदद करती है। क्योंकि अगर बालों का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो पाचन क्रिया अच्छी होना बहुत जरूरी है। ये अग्नि दीपन का काम करती है, यानी जठराग्नि को बढ़ाती है। अगर आपको भूख ठीक से नहीं लगती, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन या दर्द है तो आपके लिए मेथी का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा। कैसे सेवन करें, तो मेथी के बीजों को लगभग आधा चम्मच रात को पानी में आप भिगो के रखें और सुबह इस पानी को भी आपने पीना है। और ये जो मेथी के बीज है इसको भी चबा चबा के खाए। तो पाचन क्रिया अच्छी रहने के लिए, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इन जैसी समस्याओं को कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको स्काल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, वहाँ पे इचिंग होती है, तो मेथी के पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रात को 2 चम्मच मेथी के बीज आपने पानी में भिगो के रखना है। सुबह इसकी पेस्ट आप बना के लिए इसको ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा त्रिफला चूर्ण, थोड़ा सा दही मिला के आप अप्लाई करें ताकि आपका स्काल्प क्लीन होने के लिए और हेयर रिग्रोथ के लिए आपको मदद मिल सके। इस पैक को हफ्ते में 2 बार आप लगा सकते हैं। फिर बाद में अगर आपकी समस्या कम हो तो फिर 1 बार भी आप लगा सकते हैं। इसको कम से कम 30 या 40 मिनट आप जरूर रहने दें। बाद में हल्के गुनगुने पानी से आप इसे वॉश करें। हमारी 5वीं जो केश औषधि है वो है नारियल। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे बेजान है, यानी ड्राई फ्रिजी हेयर है, बाल बहुत जल्दी टूटते हैं या फिर स्काल्प में जलन होती है, आपकी वात पित्त की प्रकृति है, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। इसको यूज कैसे करना है, तो देखिए ओरली और लोकली दोनों तरह से आपने इसे यूज करना है। तो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े बना के ले, इसमें आपने पानी डालना है, इसे मिक्सर में आपने पिसवा के लेना है और फिर सूती कपड़े से छान के नारियल का दूध आपने निचोड़ के लेना है। इसे ओरली भी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पी सकते हैं और फिर इसको लोकली भी आपने लगाना है। तो बाल धोने के पहले लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ये जो नारियल का दूध है इसकी जेंटल मसाज अपने बालों की जड़ों में करनी है ताकि बालों में एक स्निग्धता आ सके, इसमें शाइन आ सके, रुखापन, इसका झड़ना कम हो जाए। इसको अच्छी तरह से सूखने दें और बाद में अपने हल्के गुनगुने पानी से वॉश करना है। बाल धोते समय जो देखिए हमने जब नारियल का दूध निचोड़ा है तो ये जो नारियल बच जाता है इसका स्क्रब के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि स्काल्प क्लीन भी हो और नरिश हो। तो दोनों तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप घर पे शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक शिरपाक विधि से एक बहुत ही बढ़िया ऐसा हेयर ऑयल बना सकते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। जब भी आपको आंवला फ्रेश मिले तभी आपने ये ऑयल बना के रखना प्रिफर करना चाहिए। तो आंवला लगभग आप 1/4 किलो यानी 250 ग्राम ले।
सूखा आंवला भी आपने लगभग 50 ग्राम लेना है। और अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता तो सूखा आंवला फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले, यानी इसको आपने पाव किलो लेना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। तो भृंगराज को आप सुखाया हुआ भृंगराज आप 50 ग्राम ले। इसके अलावा इसमें हमें चाहिए नीम के पत्ते 25 ग्राम, एलोवेरा के पत्ते 2 मीडियम साइज के आप ले, मुलेठी आपने 50 ग्राम लेनी है, मेथी दाना लगभग 25 ग्राम ले, नारियल का या तिल का तेल आपने 500 ml यानी आधा लीटर लेना है, गाय का दूध भी आधा लीटर ले, और पानी आपने लगभग 2 लीटर लेना है। सबसे पहले आपने भृंगराज के छोटे टुकड़े बना के इसको मिक्सर में या खरल में इसको बारीक करके लेना है। इसका भरड़ बना के लेना है, यानी कोर्स ग्राउंड पाउडर आपने बनाना है। जो मुलेठी है इसके भी छोटे छोटे टुकड़े बना के ले। अब ये जो ऑयल हमें बनाना है, इसकी जो सबसे पहली स्टेप है वो है क्वाथ बनाना, यानी काढ़ा आपने बनाना है। इसके लिए 2 लीटर पानी आपने लेना है, और इसमें सूखे जो भी इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि भृंगराज है, मेथी, मुलेठी, आंवला जो सूखा है, इन सभी को आपने इस पानी में मिला के इस पानी को आपने उबालना है। उबालने का पर्पस क्या है कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है इसके जो औषधि गुणधर्म है वो इस पानी में उतरे, इसका काढ़ा अच्छे से आपने बना के लेना है। कब तक आपने इसे उबालना है, तो जब तक इसका 8वां भाग यानी 1/8 पार्ट ना बचे तब तक आपने इसे उबालना है। यानी हमने जो 2 लीटर पानी लिया है उसका जब तक पाव लीटर यानी 250 ml काढ़ा ना बच जाए तब तक आपने ये काढ़ा जो है इसे उबालना है। इसको आपने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे उबालना है। काढ़ा बनने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से छान के लेना है। हमारी जो सेकंड स्टेप है वो है कल्क विधि, यानी जो आपने पेस्ट बना के लेना है, गीले द्रव्यों की आपने पेस्ट बनानी है। तो इसके लिए आंवले के छोटे छोटे टुकड़े बना के ले, इसमें आपने नीम के पत्ते डाल के इसको मिक्सर में बारीक करके लेना है। इसकी पेस्ट बना के आपने लेनी है। जो एलोवेरा के पत्ते हैं उसका भी पल्प आपने निकाल के लेना है। तेल बनाने की जो तीसरी स्टेप है वो है शिरपाक विधि से तेल को सिद्ध करना। तो इसके लिए लोहे की कढ़ाई में आपने 500 ml नारियल का तेल लेना है। इसमें हमने पहले जो काढ़ा बनाया था वो काढ़ा 250 ml आप इसमें मिलाए। उसके अलावा हमने तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें दूध मिलाना है। तो देखिए, अगर आप शिरपाक विधि से तेल नहीं बनाना चाहते, दूध नहीं डालना चाहते, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें जो एलोवेरा का पल्प निकाल के रखा था वो भी डालना है, और आंवला और जो नीम के पत्ते हैं इसकी पेस्ट जो बना के रखी थी वो भी ऐड करना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको साथ में आपने पकाना है। तेल को आपने धीमी आंच पे उबालना है। तो देखिए, इसमें जो औषधियों का काढ़ा है, दूध है, इसके औषधि गुणधर्म इस तेल में पूरी तरह से उतरने चाहिए, लेकिन इसमें जलीय तत्व नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रहा तो आपका ये तेल खराब हो जाएगा। तो इस बात की सावधानी आपने जरूर लेनी है। जब तक सिर्फ तेल बचे तब तक आपने इसे उबालना है। फिर 2-3 बार अच्छे से इसको छान के लेना है, और एक एयर टाइट कंटेनर में, कांच के कंटेनर में अपने इसको स्टोर करके रखना है। इस हेयर ऑयल को आप 6 महीना या 1 साल तक जरूर स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप भी इसे बना के जरूर देखें। और हमने वीडियो में जिन 5 केश औषधियों के बारे में, जिन वनस्पतियों के बारे में आपको बताया, उनका भी प्रयोग करके आप जरूर देखें। एक समय पे किसी 1 या 2 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। रोटेशन में आप इन्हें ले सकते हैं, या फिर अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार भी इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।